राम राम किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं धरतीपुत्र चैनल। मेरे किसान भाइयों, धान और गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बची पराली, यह शब्द सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? शायद धुएं से भरा आसमान, आंखों में जलन और जमीन की घटती उर्वरता। हर साल लाखों टन पराली जला दी जाती है, जिससे हमारा पर्यावरण और हमारी मिट्टी दोनों बीमार हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह पराली सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि लाखों की कमाई का जरिया और आपकी मिट्टी के लिए वरदान है। आज हम इसी पराली के सही उपयोग और निपटारे के उन तरीकों पर बात करेंगे, जो न सिर्फ प्रदूषण को खत्म करेंगे, बल्कि आपकी जेब भी भरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पराली क्यों नहीं जलानी चाहिए। पराली जलाना एक बहुत बड़ी गलती है, जिसके कई गंभीर परिणाम होते हैं। पराली जलाने से भारी मात्रा में धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। यह हवा को प्रदूषित करती है, जिससे दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारियां बढ़ती हैं और शहरों में कोहरा छा जाता है। आग से मिट्टी में मौजूद जरूरी सूक्ष्म जीव और पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर जल जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है और उसे दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए ज्यादा रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। पराली में रहने वाले केंचुए और अन्य मित्र कीट जलकर मर जाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा फसल का एक मूल्यवान हिस्सा बेकार हो जाता है। पराली को जलाने से बचने के कई आसान और फायदेमंद तरीके हैं, जैसे खेत में ही मिट्टी में मिलाना, मल्चर या रोटावेटर का उपयोग, कटाई के बाद पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में ही बिखेर दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित डीकंपोजर कैप्सूल या घोल का छिड़काव करें। ये कैप्सूल पराली को 15 से 25 दिनों में खाद में बदल देते हैं। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है, पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और रासायनिक खाद का खर्च कम होता है। पराली को खेत से बाहर ले जाकर भी उपयोग किया जा सकता है। पराली को इकट्ठा करके बेलर मशीन से कॉम्पैक्ट गट्ठर बनाएं। इन गट्ठरों को आसानी से बेचा या आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि खेत साफ हो जाता है, पराली को परिवहन और भंडारण करना आसान होता है और यह आगे के व्यवसायों के लिए कच्चा माल बन जाता है। अब बात करते हैं उन तरीकों की, जिनसे आप पराली को बेचकर या उससे उत्पाद बनाकर पैसे कमा सकते हैं। पराली को पशुओं के गोबर और अन्य जैविक कचरे के साथ मिलाकर बड़े बड़े कंपोस्ट ढेर बनाएं या वर्मी कंपोस्ट यूनिट में केंचुओं की मदद से खाद तैयार करें। डीकंपोजर का उपयोग करके इसे और तेज कर सकते हैं। यह खाद आपकी खुद की खेती के लिए रासायनिक खाद का विकल्प बनेगी, जिससे आपका खर्च बचेगा। अतिरिक्त खाद को पैक करके पास के किसानों, बागवानों, नर्सरी या शहरी बागवानों को 5 रुपए से 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच सकते हैं। बड़े बड़े बायोमास पावर प्लांट पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। किसान अपनी बेलर से बनाई हुई पराली के गट्ठरों को इन प्लांटों को बेच सकते हैं। प्लांट वाले पराली के गट्ठरों को एक निश्चित दर पर खरीदते हैं, जिससे किसानों को प्रति एकड़ अच्छी अतिरिक्त आय होती है। सरकार भी ऐसे प्लांटों को बढ़ावा दे रही है। पराली में मौजूद सेल्यूलोज को तोड़कर इथेनॉल बनाया जा सकता है। यह पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल होने वाला एक वैकल्पिक ईंधन है। देश में ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं। इथेनॉल प्लांट पराली को बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। यह किसानों के लिए एक स्थिर और बड़ी आय का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा पराली के रेशों का उपयोग करके पेपर पल्प बनाया जाता है, जिससे कागज, कार्डबोर्ड और पैकेजिंग सामग्री बनती है। ऐसे पेपर मिलों को पराली बेचकर किसान कमाई कर सकते हैं। कुछ प्रक्रियाओं के बाद पराली को पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में। इसे साइलेज या हे के रूप में भी भंडारित किया जा सकता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें पराली प्रबंधन को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं। किसानों को पराली प्रबंधन मशीनें जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, बेलर आदि 50% से 80% तक सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही है। किसान समूह या उद्यमी CHC स्थापित कर सकते हैं, जहां वे महंगी पराली प्रबंधन मशीनें खरीदकर छोटे किसानों को किराए पर दे सकते हैं और कमा सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, पराली अब समस्या नहीं, समाधान है। इसे जलाकर अपना और पर्यावरण का नुकसान न करें, बल्कि
इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएं और अपनी आय में भी बढ़ोतरी करें। यह धरती पुत्र का संकल्प है कि हम हर चुनौती को अवसर में बदलें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में बताएं। क्या आप इनमें से किसी तरीके को अपनाने की सोच रहे हैं? इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धरती पुत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जरूरी और मुनाफे वाली जानकारी आपको मिलती रहे।